नमस्कार किसान और बागवान भाइयों, मैं प्रकाश चेतन पिनेकल एग्रीटेक। हमारे सर मिस्टर दिनेश बचाओ जी पिनेकल एग्रीटेक एमडी। और आज हम इस फार्मर के बगीचे में आए हैं जुब्बल एरिया में, मिस्टर दिग्विजय सिंह ठाकुर जी और आप सर भूपेंद्र जी। तो आज हम रूट रॉट के विषय में फार्मरों को अवेयर करवाना चाहेंगे कि रूट रॉट के आने का कारण क्या है और ये किस तरह से हमारे बगीचे में फैलता है। तो उसके लिए हमारे दिनेश सर जो है आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे जी। थैंक यू। नमस्ते बागवान साथियों, आज हम दिग्विजय सर जी के शेप के ऑर्चर्ड में आए। यहाँ पे जो मेन समस्या जो है रूट रॉट, जिसे हम जड़ सड़न बोलते हैं, तो जड़ सड़न की जो समस्या जो है इसके बारे में अलग अलग राय निकल के आ रही है। इसके लिए हमने 6 महीने पहले लास्ट ईयर हमने कुछ सॉइल सैंपल्स हिमाचल से कलेक्ट किए थे, मिट्टी के जो सैंपल्स थे। तो लैब में टेस्ट करने के बाद हमें जो वहाँ से डिटेक्शन आया, जो ऑब्जर्वेशंस निकले, तो सबसे बड़ी जो समस्या जो है आज ये सॉइल का जो पीएच जो है वो एसिडिक हो गया है। अभी एसिडिक होने की वजह ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है सॉइल में, रूट जोन में, दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़, इसकी वजह से सॉइल का पीएच एसिडिक हो रही है। इसकी वजह से सॉइल्स में जो डिटेक्शन आया उसमें निमेटोड्स का हमें डिटेक्शन मिला। निमेटोड्स में रूट बोरिंग निमेटोड जो होता है, जैसे 3-4 टाइप के निमेटोड्स होते हैं, रूट नॉट भी होते हैं और रूट बोरिंग निमेटोड्स का हमें डिटेक्शन आया। उसके साथ साथ फाइटोप्थोरा जो है फंगस जो है, पिथियम फंगस और डिमेटोफोरा, ये 3 फंगस का भी डिटेक्शन वहाँ निकला। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसका कंट्रोल और सॉल्यूशन चाहिए, ये बारे में हम थोड़ा आपको अवगत करना चाहते हैं। तो दिग्विजय जी, हमें आप थोड़ा बताइए कि ये जो समस्या जो है आपको कितने साल से कब से आ रही है। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे करतार ऑर्चर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसी के 8-10 फीट की दूरी पर भी एक प्लांट था जो अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही रिमूव कराया है। तो अब ये जो है ट्रेवल होके ये इस प्लांट पर ये बीमारी आ गई, और इसके साथ जो आप सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं और सब इसकी चपेट में आ गए। जैसे आपका ये है, आपका ये प्लांट है, ये है और ये ब्रांच तो देखो बिल्कुल ये सड़ गई है। तो मैंने सर इसमें जब वो प्लांट मेरा डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके बाद इसमें सोडोमिनास और ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशन भी 2-3 बार की, जिसका ड्रम यहीं पर ऊपर भरा हुआ है, पर कोई इतना ज़्यादा भी मुझे इफेक्ट उससे भी नहीं लगा कि भी इसमें है। तो बाकी जो जिस तरह से ये फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह तो ऑल ओवर ही ये कंडीशन आने वाली है। तो इसके लिए क्या बेटर आपके पास है, क्या वो फिर आप ही ज़्यादा बतला पाओगे उसके बारे में? तो सर, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें सॉइल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल हेल्थ, जो एसिडिक सॉइल जो है उसको अगर हम न्यूट्रल करना है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल अगर हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक खाद जो है, अच्छा क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद का एप्लीकेशन, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी आती है कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, उसका भी एप्लीकेशन करना चाहिए। इसकी वजह से सॉइल हेल्थ अगर हम पहले उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो मैं तो ऑर्गेनिक मैटर की लेवल बढ़ाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन की भी लेवल बढ़ेगी। तो ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन, ये दोनों को अगर हमें बैलेंस करना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपने ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का एप्लीकेशन किया, उसके साथ साथ कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका भी एप्लीकेशन करना चाहिए। तो पहले आपने ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर की लेवल बढ़ाई। तो ऑर्गेनिक मैटर क्यों चाहिए कि जो हम जो एप्लीकेशन करने वाले हैं उसके लिए जो फूड जो है, उसका जो कुकिंग करने के लिए जो फूड की ज़रूरत है, वो फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का आपने एप्लीकेशन किया, लेकिन सिर्फ ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से काम होने वाला नहीं। यहाँ पे जो पहले आलू की खेती होती थी, तो मिट्टी में निमेटोड्स है, तो निमेटोड्स एक कैरियर का काम कर रहे हैं, रूट्स को डैमेज कर रहे हैं। वो रूट्स डैमेज होने की वजह से वहाँ पे आप जब पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद वहाँ पे फंगस का ग्रोथ, वो डैमेज जो जहाँ पे जो डैमेज है वहाँ पे फंगस की ग्रोथ होती है, जो फाइटोप्थोरा है या डिमेटोफोरा या फिथियम है, फ्यूजारियम है, उसकी वजह से रूट रॉट और कॉलर रॉट का ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का एप्लीकेशन करने के बाद दूसरा एप्लीकेशन जो हमने एक रिसर्च किया है प्रोडक्ट रूटगार्ड नाम का, तो रूटगार्ड में जो है ये 7 से 8 टाइप के मैक्रोबियल कंसोर्सिया है। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स है। इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम भी है, सूडोमोनास, बैसिलस, वर्टिसिलम, बिहेवियरा, मेटारिज्म, ऐसे टाइप की कुछ स्पेसीज है। तो इसका ये 100 ग्राम का पैकिंग है। उसको हमें 200 लीटर पानी में 100 ग्राम डिजोल्व करना है। उसके साथ उसको एक्टिवेट करने के लिए आधा किलो गुड़ लेना है, जागरी जो बोलते हैं ना,
वो 1-2 घंटा वो हम बकेट में रखेंगे। बाद में इसको हम 200 लीटर पानी में डिजोल्व करके हर एक पेड़ के तने के बाजू में उसका 10-10 लीटर 5-5 लीटर पानी जो प्लांट की एज के अनुसार हमें उसका एप्लीकेशन करना जरूरी है। तो इसका एप्लीकेशन क्या बारिश वगैरह का वेट करना नहीं, इसका अभी एप्लीकेशन टाइम जो है, जैसे आपने पहला ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास किया, पहले तो मैं बोलूँगा आप जो बेसल डोज जो आपके ऑर्गेनिक मैन्योर उसका होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के एप्लीकेशन के बाद इसका तुरंत आप 15-20 दिन में रूट गार्ड के 2 एप्लीकेशन करना जरूरी है। अभी रूट गार्ड का एप्लीकेशन आप मार्च अप्रैल में कर सकते हैं, मार्च अप्रैल तो जून जुलाई तक। बाद में आप सितंबर अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर तक उसका एप्लीकेशन, यही मौसम अभी क्लियर है। बाद में यहाँ पे स्नो फॉलिंग होता है तो बाद में वो डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। अभी ये जो है इसमें पूरे डॉर्मेंसी में ये सब माइक्रोबियल है। इसका शेल्फ लाइफ भी 2 या 3 साल है। बाकी लिक्विड में आप लेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ 1 साल है। 6 महीने के बाद उसका काउंट कम होता है। तो हम सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। तो फार्मरों को हम, बागवान भाई को ही बोलेंगे कि आप लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी के आधार पे जो प्रोडक्ट अभी रिसर्च हुए, रूटगार्ड जैसे प्रोडक्ट, उसका एप्लीकेशन आप करो। इससे आपको 100% यानी आपका अगर सब फेवरेबल कंडीशन है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सर ये ओपनली डालना है या ड्रेंच करके डालना इसको ड्रेंचिंग करना है। जो तने हमने के पास इतनी जगह हाँ। बनानी है हमने कि जैसे मान लो ये रोटिंग वाला ये पॉज कर दी सर अभी ना। अब हम इस प्लांट की देखनी है कि इसमें लगभग 8 लीटर पानी हम दे सकते हैं। रूट गार्ड का जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 8 लीटर पानी हम दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि तने से थोड़ा सा मिट्टी बाहर निकालनी है। मिट्टी को जैसे बाहर निकालेंगे कि हमारा इतनी जगह बन गई है कि इसमें 8 लीटर पानी आ सके। जैसे ही हम 8 लीटर पानी यहाँ पे डालेंगे उसके बाद उसको कवर कर देंगे। जब पानी पूरा अंदर लीच हो जाएगा फिर कवर कर देंगे। लेकिन जो डैमेज प्लांट है इसके साथ सराउंडिंग में के जितने भी प्लांट है, चाहे वो जैसे ये तो डैमेज हो ही गया है, लेकिन जो फ्रेश प्लांट है उसमें भी 1-2 लीटर, जैसे ये प्लांट छोटा है इसमें भी 2 लीटर देना है, इसमें भी 2 लीटर देना है। और बाकी जो टोटल डेड है प्लांट इनमें होल्स करके देना कि इसमें भी वही नहीं, देना? तने के पास तने के जैसे वो प्लांट डेड है वहाँ पे भी उठा के देना है। अब उतनी का हटाना है, लेकिन दवाई यहाँ देनी पड़ेगी क्योंकि जो स्पोर है वो तो वहाँ पे भी है। तो सराउंडिंग में जितना आप देंगे, प्रिकॉशनली देंगे या फिर डैमेज है तो ही तो अभी जो मतलब फंगस 10 नवंबर तक हम इसकी 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जहाँ पे रूट बोरर की समस्या है वो भी हम बता देते हैं कि रूट बोरर के लिए आपको एप्लीकेशन तो सेम है सेम है जैसे आपके पास है सर। प्लान गार्ड जो प्रोडक्ट्स है ये बोरर के लिए है। ये भी माइक्रोबियल कंसोर्शिया है। इसमें वीवीएम जो वर्टिसिलम मेटेरिज्म बिवेरिया का माइक्रोबियल कंसोर्शिया है। ये भी आप उसका भी एप्लीकेशन आप प्लान जहाँ पे रूट बोरर है, वाइट ग्रब जो हम घूमनी बोलते हैं उसको ये गैप में करनी है सर या एक साथ? अगर दोनों, अगर आपके बगीचे में अगर 2 समस्या है, रूट रॉट की भी है और रूट बोरर की भी है, तो आप दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। रूट प्लान गार्ड बोरर के लिए और रूट गार्ड मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करना है। मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करो पानी में गुड़ के साथ। पड़ेगा। इसमें भी जागरी पड़ेगा, इसमें भी जागरी और पड़ेगा। एक्टिवेशन टाइम 2 आवर्स, तो 2 घंटा ठीक है। अगर आपने लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपने 6 घंटा 12 घंटा भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे दिन आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।